अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक सुनहरी सुबह, हवा में नरमी, पेड़ों पर जिक्र की हल्की सरसराहट, दूर तक फैला हुआ एक विशाल मैदान और उसके बीच से गुजरता हुआ दो लश्करों का काफिला, जिन्नात का लश्कर, इंसानों का लश्कर और परिंदों का लश्कर। इन सब की रहनुमाई कर रहे हैं अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जमीन के नीचे मिट्टी में बनी एक छोटी सी बस्ती, चींटियों का शहर। एक छोटी सी चींटी अपनी कौम को बोली, अय्युहन नम्ल, ओ एंट्स, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर जानते हुए तुम्हें कुचल न डालें। सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे थे, हजारों फौजी, परिंदों के परछाइयाँ, तेज हवा। लेकिन उसी शोर में वो एक छोटी सी चींटी की आवाज भी सुन लेते हैं। वो मुस्कुराते हैं, रुक जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ मेरे रब, तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर जो नेमतें की हैं, मुझे उनकी कद्र करने की तौफीक दे और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। चींटी की बात पर उनका मुस्कुराना ये किसी मजाक पर मुस्कुराना नहीं था। ये मुस्कुराहट थी अल्लाह की बनाई एक छोटी सी मखलूक की अक्ल और ईमान पर। उन्हें ये देखकर ताज्जुब हुआ कि इतनी छोटी मखलूक भी अपनी कौम की हिफाजत करती है और नबी के अदब को पहचानती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज को इशारा करते हैं, रुको, धीरे गुजरो। और एक पूरा लश्कर एक छोटी सी बस्ती को बचाने के लिए अपना रास्ता बदल देता है। ये वो लम्हा था जब एक नबी की रहमत और एक चींटी का इल्म आमने सामने खड़े थे। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, अल्लाह की नज़र में कोई भी मखलूक छोटी नहीं, चाहे चींटी हो या इंसान, अल्लाह सब की सुनता है। दूसरा, किसी की कुव्वत पर नहीं, अक्ल और जिम्मेदारी पर अजमत मिलती है। चींटी छोटी थी, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। तीसरा, नेमत की कद्र और शुक्र नेकी की पहचान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुनकर फौरन दुआ की। अल्लाह अक्ल वालों को पसंद करता है और शुक्र करने वालों को ऊंचा उठाता है। ऐसी ही और इस्लामिक नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।